आफ्टर द प्रोनाउंसिएशन द वर्ड्स द अक्षर। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वेद है 9,500 वर्ष पहले लिखे गए थे। कीप इन माइंड द टर्म लिखे गए थे। लिखना स्क्रिप्ट डेवलप होता है तब आता है, लेकिन जब वेद का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय स्क्रिप्ट था, भाषा थी, स्क्रिप्ट नहीं था। वाणी थी लेकिन लेख उसकी लेख नहीं था कि किस तरह से इसको लिखें। तो उस समय क्यों? क्योंकि उस समय न तो पेन था और न तो कागज था, न तो स्याही थी, न दवा था, नथिंग एल्स, बट आवर सेंस दे रियलाइज, they made a contact with the God through meditation, and they got something during the course of meditation and realization of the supreme, and that they receive a certain recharge। उसको बोलते हैं ऋचाएं। ऋचाओं को उन्होंने प्राप्त किया और जो ऋचाएं थी अपने शिष्यों को ट्रांसफर करते गए। देयर वाज नो स्क्रिप्ट, कोई उस समय भाषा नहीं थी, कोई उस समय स्क्रिप्ट नहीं था, लेकिन ऋचाएं थी। तो गुरु शिष्य को कहता था, वह शिष्य अपने शिष्यों को कहता था, वह शिष्य दूसरे शिष्यों को कहता था। इन दिस वे देयर स्टार्टेड ए ट्रेडिशन दैट इज कॉल्ड एज गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, टीचर टाट रिलेशनशिप। तो वेद की ऋचाएं किसको प्राप्त हुई? वेद को किसने, वेद का प्रादुर्भाव किसके रूप में हुआ? आर्यन के रूप में। जो आर्य थे उन्हीं को यह मिला और धीरे धीरे आर्य उस परिपाटी को बढ़ाते गए और एक सभ्यता आगे डेवलप हुई। दैट सिविलाइजेशन इज नोन एज आर्यन सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। थोड़ा मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कौन कौन से ऋषि थे, किसको कौन कौन सा वेद मिला। परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम गॉड है, विदाउट नेमिंग एनीवन, अहम परमात्मा कह लीजिए, आप उसको कह लीजिए एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर है जिसका ध्यान, जिसका मेडिटेशन ऋषियों ने किया। कौन कौन से थे? अग्निदेव, वायुदेव, आदित्य देव और अंगिरा। अग्निदेव को ऋग्वेद का ज्ञान हुआ, वायुदेव को यजुर्वेद का, आदित्य देव को सामवेद का और अंगिरा को अथर्ववेद का। ये 4 वेद दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। ईच एंड एवरी वेद है उपवेद, सब वेद या उपवेद है एक एक वेद के। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। और इन सब के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन आता है? ऐतरेय, जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का साम ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, और आगे मैंने बताया उपनिषद है। मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह आज का विषय नहीं है। ऋग और जितने चारों वेद हैं, सब वेदों की महावाक्य है, सभी वेदों के एक एक महावाक्य है। जैसे ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद का तत्वम असि। इस तरह से जितने चारों वेद हैं, इन सब का एक एक महावाक्य है। और वैदिक पीरियड कब कहेंगे? जिस समय वेद का प्रादुर्भाव हुआ, वेद का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ और उस वेद के में दिए हुए जितने भी मंत्र हैं, सूक्त हैं, उनको आचरण में जब लोग लाते थे, ऋषि तो लाते ही लाते थे, सामान्य जनता जब उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुकरण करते थे, तो उन सब काल को बोलते हैं वैदिक काल। जैसे कि द्वापर युग भी वैदिक काल में आता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण अपने गुरु के घर गए थे वेदाध्ययन करने के लिए। त्रेता युग भी वैदिक काल है, भगवान अपने गुरु के घर गए थे वेद का अध्ययन करने। तो जितने भी महान पुरुष हुए हैं, सबने वेदों का अध्ययन किया और उसको अपने जीवन में उतारा। यह महत्वपूर्ण बात है, उसको अपने जीवन में उतारा। आज कलयुग में वेद में सब कुछ है, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजों को बाद में बताऊंगा कि यहाँ पर लिखा सब कुछ है, वेद में सब कुछ है और सब संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में उपलब्ध है, लेकिन हम लोग उसको
जानते नहीं है, अनुकरण करते नहीं है। क्योंकि हमारे पास में एक कठिनाई है, जैसे कि डॉक्टर नितिन ने कहा कि एक विज्ञान का शिक्षक, विज्ञान का विद्यार्थी, उसको विज्ञान पढ़ाया जाता है, संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती। और संस्कृत के जो लोग हैं उनको विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। तो विज्ञान का ज्ञान नहीं, माने एक दूसरे को ज्ञान नहीं दिया जाता। लेकिन यदि काल में सब कुछ था, सारे ज्ञान को सब पढ़ते थे लोग और अपने जीवन में उतार लेते थे। दुबे सर, लेकिन ये जो वैदिक ज्ञान है इसको प्रतिपादित किया जो प्राचीन काल के आर्य थे। अब उठता आर्य किसको कहते हैं, आर्य किसको कहते हैं, और आर्य कब थे, सवाल उठता है कि आर्य कब आए। आर्य ये जो हिमालय का रीजन है, हिमालय का विभाग है जिसमें तिब्बत भी आता है, आर्य का मूल निवास यही था। क्योंकि वेद में बार बार हिमालय का वर्णन आया है, वेद में नदियों को वर्णन आया, इमं गंगे यमुने चैव, इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, सुद्री, इन सारे नदियों का वर्णन आया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75 अध्याय में 75 वाले सेक्शन में सूत्र में 1 से 5 मंत्र हैं, और उस 10वें मंडल में ऋग्वेद में ये नदियों का वर्णन है, 10 नदियों का वर्णन है। नदी उसको बोले नदी सूक्त। तो अगर कोई पढ़ना चाहता है, मैं इसके तरह से दिया। और ऋग्वेद में आता है किड़वंतो विश्व, कि हम पूरे विश्व को ही आर्य बनाएंगे। अब सब उठता है कि आर्य कहते किसे हैं। हमें तो इतिहास पढ़ा है कि आर्य जो है यह मध्य एशिया से आए, ये हमें यह पढ़ा गया। जब मैं अपनी बात बता रहा हूं, हो सकता है आप लोगों को भी पढ़ाया गया हो, या जो कुछ 60-70 साल के लोग हैं उनको पढ़ाया गया हो आर्य मध्य एशिया से आए। लेकिन मेरे सारे मित्र आज आप यह सुन लीजिए, आर्य विदेशी नहीं है, आर्य भारत के मूल निवासी हैं। जो भारत के मूल निवासी हैं वही आर्य, हम सारे आर्य है, हम सारे विदेश से नहीं आए। We are the resident of this country. We are. Excuse me, sir. Sir, Dubey sir. We have not come from anywhere. Dubey sir, excuse me. जी, Excuse me. सुना, बोलिए। हाँ, ये आपकी स्लाइड्स दे आर नॉट विजिबल। अच्छा, स्लाइड दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, yes. तो there are some problem with your slide and you also adjust your laptop. आपका पूरा फेस नहीं दिख रहा है। Okay, okay. Adjust your laptop. I am again sharing. Yeah. It will be better. I am again sharing. Please. Yes, because slides are not visible completely. You have to make it slideshow. Then and then they will be magnified. Slideshow मोड पे जाना पड़ता है। तुम स्टॉप शेयरिंग करो, मैं बोलता हूं तुमको क्या करना है। Is it visible now? No. Hello? No. You stop sharing first. You stop sharing. Please. You go to the stop sharing. Okay. And restart it. First, you open your PPT on your desktop. Correct? Okay. Wait. I have done everything. Okay. And also adjust your laptop. Your face is not visible. Adjust camera. Yes. Little again. Little adjustment we want. Now it's okay. Yeah, go away from camera. So you will be visible. Yes. It's okay. Now it is okay. Yes. Thank you. You can proceed. Hello. I was telling you that the Aryan did not come from outside. They are the resident of India. And this statement, yes, this statement has been given by Indian person PV Shinde and Nishan Rai. इन लोगों ने क्या काम किया, मैं आपको बता रहा हूं ब्रीफ में। This research paper was published in Cell. There is journal, science journal, Cell में एक रिसर्च पेपर छपा, इन्हीं लोगों ने छापा। और उस पेपर में they have mentioned
इन्होंने क्या किया, हरियाणा में एक जगह राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी में इन्होंने खुदाई किया, खुदाई करने के बाद 100 ह्यूमन स्कल दे कलेक्टेड एंड, और उस सारे ह्यूमन स्कल का इन्होंने पाउडर बनाया। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डन by collecting the sample from Pakistan, from Afghanistan, from Iran, South India, North India, Andaman Nicobar and other countries, and they come to the conclusion that आर्यों ने भारत पर नहीं किया था आक्रमण, इतिहास गलत लिखा गया है, wrong history has been written, wrong history has been written by the Britishers and Indian historians. They did not do anything. They only followed the British history. हेलो विजय सुनाई दे रहा है? हाँ हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर मेरा। सुनाई दिया? हेलो सर, इट इज कंप्लीटली ऑडिबल। हाँ पूछिए अजय सर, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है सर जी। हाँ जी, do you have any problem, any question? Ajay sir, you are having any problem? Ask please. Ajay sir. मेरे ख्याल से I request all the members, all the audience, all the person to note your question and put at the end. Correct. Right? Correct. Note your question, whatever you have doubt, because I will give information that is based on the science. जो साइंस के अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आई विल नॉट ट्रांसमिट एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट? यस सर, बट मैक्सिमम इंग्लिश, as far as possible, right? So after doing that, they powder the whole skull skeleton obtained after the from the Rakhi Gadi, they render in the form of powder. Hello. Please don't disturb, please. I request you don't disturb at this stage. No, I have removed him. Don't worry. Okay. One who is disturbing, I am removing. They conducted DNA fingerprinting. And comparing with the DNA of the Pakistani Iranians from North India, South India, Andaman, Nicobar, Germany, and several many countries, and they came to the conclusion that the Aryans, they are the resident of this country. They had not been invaders. They had not come from outside. They belong to this country based on this report. So this is the picture of that journal's The Cell. Now, second example I want to give you, Professor Lalji Singh. Professor Lalji Singh, he has been the director of CCMB, Center for Cellular and Microbiology, Molecular Biology, Hyderabad, and he was the Vice Chancellor of Banaras Hindu University. Along with his group, they conducted experiment and published this paper in the American Journal of Human Genetics in 2013. And the title is Genetic Evidence for Recent Population Mixture in India. Today's Indian context, we are going to see the people are having the genetic mixture because there has been transmigration. यहाँ से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग गए, व्यापार करने के लिए गए, शादी के लिए गए, वहीं बस गए, बाहर से लोग आए, यहाँ बस गए, and there had been genetic mixture. No invasion has been done from outside to India. That is why all the Indians, they are Aryans. We have not confirmed any other. Coming to the microbiology, in Unadi Kosh, Dr. Tiwari is here. He belongs to Sanskrit department from Bihar. He knows more than me because I am the man of science, not Sanskrit. Unadi Kosh में आता है काम्याति पादानि विक्षिपि क्रिमीह क्षुद्र जंत्रवाह. The minute, invisible, uncontrolled microbe that crawl by feet on the surface, they are called as कृमि. वेद में आप जाइए, संस्कृत में जाइए, माइक्रोब शब्द नहीं है, यह अंग्रेजी का शब्द है. जर्म भी नहीं है, यह अंग्रेजी का शब्द है. वहां कृमि शब्द का प्रयोग किया गया है. कृमि term has been used in two different senses, the visible krimis and invisible krimis.
जो विजिबल है वो भी कृमि है, जो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, the organisms that crawl on the surface, they are visible. Secondly, organisms that crawl on the surface with the help of flagella by showing the jerky movement or by any other ways, they are known as कृमि। यह कृमि शब्द है, इसीलिए उणादि कोश में प्रयोग हुआ है क्राम्यति पादानी विक्षिप्ति कृमि क्षुद्र जंत्रवा। दूसरा शब्द है क्षुद्र जंत्रवा, माइन्यूट ऑर्गेनिज्म। अब शब्द है यहाँ पर माइन्यूट, कितना माइन्यूट, दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड विद विजिबल आईज, जो नेकेड आई से नहीं दिखाई दे सकता है, वो क्षुद्र जंत्र में कहा गया है। आगे मैं और रेफरेंस बताता हूं। जब किसी चीज का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में, बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी इन बायोलॉजी, it starts with classification of all life forms। सबने 5 लाइफ फॉर्म सुना है, 8 किंगडम सुना है, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सुना है, बट अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति all the life forms have been, are the life forms belonging to the tamasi gati, they have been classified like this। Sthavara krimi, again krimi word has been used। Sthavara means the plant that cannot move। Sthavara krimi kitasya matsya sarpa sakachpa pasvasya mrigasyaiva jagannath tamasi gati। It means the microorganisms have been put under तामसी गति। अब तामसी गति क्या है? The organism that show laziness, that have confusion, that sometimes their mind get disturbed, they cannot take immediate decision as a human being, they have been put under तामसी गति। और पद्म पुराण में again life form classification has been done। I am just reading। जलजा नवलक्षणी, वाटर बार्ड माइक्रोब्स आर 9 लाख, 9 लाख वाटर बार microbes are there। स्थावरा लक्षविंशति, the plants that are unmovable, they are 20 लाख। कृमयो रुद्र संख्यका, the microorganisms are 11 लाख। पक्षीणाम 10 लक्षणम, all the birds they are 10 लाख। त्रिंशविंशति पशवः, the quadruped पशु, the animals, we humans are animals but they are quadruped, जो 4 पैर से चलते हैं, they are 3 लाख। and चतुर्लक्षाणी मानुषा, human beings are 4 लाख। अब यहाँ पर सवाल उठता है, मैं खुद ही प्रश्न कर रहा हूं, 4 लाख ह्यूमंस हैं, 4 लाख ह्यूमन हैं। यहाँ पर अभी साइंस वालों को और काम करना होगा। we know only human sapiens my dear friends, we have to also consider here that जो बानर कहते हैं, बानर, वन मानुष, the tribal, वानर माने not monkeys, वानर mean the specialized person, the humans which are of a special category, maybe the tribals and the Neanderthals, the apes, the gorilla, they are also in this category। so they are 4 lakh, but we know only few one, so there is a need of to work more and more। now if microorganisms are there, how will you observe with your naked eye? महाभारत में आता है, सूक्ष्म योनिनि भूतानि तर्क गम्यानि कान किचित, the smallest microorganisms cannot be observed, but you can reach to them by your argument। for example, yesterday we went to a party and we took meals, we took contaminated water, and in the night we felt ill, then we will argue that we have received certain microorganisms, something was there in the food, that is why my stomach is now in trouble। so tarka gamyani kanchit, by argument you can reach to there। suksha yonini bhutani tark gamyani, you can go there, you can reach to that point by argument। second example I want to give, you are knowing that there was a battle between Kaurav and Pandav। कौरव पांडव में युद्ध हो रहा था। युद्ध होने के पहले अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण ने कहा करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा नहीं करूंगा। उन्होंने उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद अपना विराट जो रूप दिखाया, तो उसमें उसमें वो अर्जुन को नहीं दिखाई दिया विराट रूप में। तो कृष्ण भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान टोड न तुमाम शक से द्रष्टुम नैनैव स्वचक्षुषा, यू कैन नॉट ऑब्जर्व विथ योर नेकेड आई। न तुमाम शक से द्रष्टुम नैनैव स्वचक्षुषा, यू कैन नॉट ऑब्जर्व विथ योर नेकेड आई, दिव्यम ददामि ते चक्षु तस्मै योग मिश्रम। आई एम गिव यू द डिवाइन आई, दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु ददामि ते। आई एम गिविंग यू दिव्य चक्षु, डिवाइन आई। डिवाइन आई तो आज के जमाने में हमारे पास नहीं है, बट वी हैव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वी हैव बाइनोकुलर, we have ultra microscope. By using that, the microbes are observed, but naked eye, by using naked eye, we cannot observe those microorganisms. In different Vedas, 110 names of the microorganisms, both visible and non-visible, has been mentioned, which is not possible today to narrate the name of all. But I want to give some of the names which later on I will give reference again and again. यातुधान, यातुधान को हमें बताया जाता है, we have been taught that यातुधान are the big size demons, बड़े बड़े राक्षस हैं जिनके दांत निकले रहते हैं, उनको यातुधान कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यह वेद में नहीं है। यातुधान हुआ है जो अदृश्य, इनविजिबल थिंग्स, इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स that cannot be observed with naked eye. They spread through air and they cause disease, and disease that so pain, very great pain is experienced by us, that are known as yatudhan. Kakumath, that vibrate, you know, microbes are having flagella, they vibrate. Pramushan, Atadim, they are highly contagious, very easily they spread. I do not know whether other viruses they belong to here or not, I do not know, but such names have been given in the Vedas. Rakshagriva, microbe that infect near the neck region. Rakshagriva, near neck region, when they develop disease caused by microbes. Srima, the viruses that generate disease, that infect the organism and results in disease. Shonipadodan, in the ladies near west region, there developed disease that is caused by Shonipadodan. Rarea, the very aggressively that microbe caused disease, they have been named as Rarea. Sunama, in the ladies, the organisms they develop disease at various sites. Dudama, in the uterus, the organism cause disease. I will describe later on. Durgandhina, the organism that impart bad smell. You have heard that all the waste materials are decomposed by those microorganisms. That's why bad smelling imparts. What's up? In the ladies, when there develops infertility, the fertile ladies, if they are infected and they become infertile, this is only because of the what's up. Lohit, red colored microorganisms are lohit. For example, Serratia macerans, the bacterium is Serratia macerans, it is red colored. The Microcystis aeruginosa, this is red colored cyanobacterium. So there are many more microorganisms, they are of different colors. Now, how will you enumerate those microorganisms? So Yajurved says, Ima में अग्न इष्टका धेनव संत वेकाच दशम च दश शतम च सहस्त्रम च सहस्त्रम चायुतम च चायुतम न्यूतम च न्यूतम प्रत्युतम अर्बुदम च निर्बुदम च समुद्र च मध्यम चांत। ऐसे इस श्लोक में लिखा गया। इट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई 1 by 10 you will get 10 to power 1, means 10. Multiply 10 by 10 you will get 10 to power 2. Multiply 10 by 10, 100 by 10 you will get 10 to power 3. In this way you will get a figure by multiply by 10 each and every one, you will get the figure 10 to power 12. My dear microbiology student and non-microbiologist, in the area of microbiology,
where the students carry out research work, or they are MSc student, they carry out practical, they represent microbe colony forming unit. For example, 100 colony forming unit into 10 to power 12, 10 into 10 to power 12, 1000 into 10 to power 12, 2 into 10 to power 12. So this is the way how the number of microbes can be represented. And you can see in Yajurveda, this is the way this type of multiplication has been mentioned. Now I'm coming to amoeba. You know that amoeba is an English word. All of you will say that it is an English word because amoeba occurs. But my dear friend, amoeba is a Sanskrit word. In Ved, in Rig Veda, a name amoeba has been mentioned. Yaste garbham amoeba. You know, here this is used with the garbha, means fetus. Yaste garbham amoeba. Dudama yonimashay. Dudama is related with the uterus. Amoeba is related with the fetus. The developing baby is infected by amoeba, and uterus is infected by dudama. This type of word has been used. And again you can say in Atharved, in Atharved, Ugra itte banaspata indro uzmana namadadau amoeba sharvans chatayam jay rakshans yoshadhe. Amoeba, again the word amoeba has come. Now with a special reference, I want to emphasize more the fetus destroying organism and the egg developing in the uterus. You know, in uterus, egg develops in the uterus. So egg destroying organism and the fetus infecting organisms has been mentioned in Atharveda. Yeah, amam mansam madati paurushayam cha ye kraviya garbhan khadanti. Just see the word garbhan khadanti, जो गर्भ को खाता है, that eat upon the fetus. In second, अंडांडो गर्भान दमन. अंडादो, the egg, जो माइक्रोब अंड को भी खाता है, उस गर्भ में जो अंड है उसको खाता है, उसके बारे में अथर्ववेद का वर्णन है. Now again related to the contamination food, आमे सुपक्वे सबले विपक्वे योमा पिशाचो अशने ददंभ तदात्मना प्रजा पिशाचा वियातयंताम अगदो यस्तु. अथर्ववेद में आता है. सेकेंड वर्ड इज पिशाच. हम लोग तो जानते हैं पिशाच माने भूत, जो रात में आके गला दबाता हो, दांत निकले हो और परेशान करता हो, उसे भूत. बट इन वेद इस तरह की बातें नहीं है. these things have not been described like this. पिशाच का मतलब वो भूत नहीं जिसको कहा जाता है. जैसे कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. मैं उस पिशाच की बात नहीं करता हूं, मैं इस पिशाच की बात करता हूं that contaminate the food, that spoil the food, that lives in food material. आमे सुपक्वे सबले विपक्वे, whosoever a blood sucker or meat eater, पिशाच, injures me through entering my unripe. Unripe means आमे. Well right सुपक्वे, half right सबले, over right विपाक्के. Let those blood suckers and other organisms be killed and removed with their progeny. जो removed with their progeny, उनके भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, they have progeny. You know, microbes they divide always. I will tell you later on. सेकेंड, यातुधान. जो अभी मैं यातुधान की बात कर रहा था, डॉक्टर नितिन ने मुझे कहा था हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलना है. डॉक्टर तिवारी यहाँ है संस्कृत के, और भी लोगों के हिंदी प्रेमी, इसलिए मैं दोनों तरह की बातें करता हूं. अदरवाइज आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव नो प्रॉब्लम. किसी भाषा में बोलना हो, ऐसी कोई बात नहीं. यातुधान जो मैं कह रहा था, यातुधान का यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, यह भी प्रयोग किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए. जो आज की हिंदी हम जानते हैं उसका मतलब संस्कृत में वह नहीं है, संस्कृत में दूसरा है. आगे मैं कुछ एक दो शब्दों को बताऊंगा. सदाग्नगे प्रणस यातुधानान त्वा रक्षांस पितनास जिग्व समूर रानन द क्रव्यादो. देखो यहाँ शब्द एक आया है, क्रव्यादि. क्रव्यादि माने मीट ईटर, द माइक्रोब्स दैट ईट अपॉन द मीट. जैसे फॉर एग्जांपल
इफ यू हैव डेवलप्ड वुंड, अगर आपको घाव लग गया हो, चोट लग गया हो, यू हैव डेवलप्ड वुंड, और दवा न करो तो सड़ना शुरू होगा, उसको बोलते हैं क्रव्याधि। एंड दैट इज काज्ड बाय बैक्टीरियम स्टेफिलोकाकस ऑरियस। यह बैक्टीरियम है जो सड़ाता है और पस बनाता है। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कव्याध, मीट ईटर। नाउ एज फार एज चरक इज कंसर्न, चरक संहिता में भी माइक्रोब का वर्णन किया गया है, बिकॉज माइक्रोब्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड, देन डिजीजेज हैव बीन डिस्क्राइब्ड। इसके बाद चरक ने दवा भी बताया। तो दवा यहां बताने का मेरा काम नहीं है, मैं तो केवल वेद में जो माइक्रोबायोलॉजी का जिक्र है उतना बताना चाहता हूं आपका ध्यान आकर्षण के लिए। चरक हैज डिवाइडेड माइक्रोब इनटू टू मेजर ग्रुप्स, सहज एंड वैकारिक, नॉर्मल ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा एंड डिजीज काजिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सहज मीन्स normal human microflora, Vicaric means disease causing microbe, and Vicaric has been divided into 4 different groups, and this is the shlok that Charak has given in Charak Samhita Bhimanasthan. Tadadya Purishja Sleshmaja Shonitaja Malaja Sheti means the Vicaric has been divided into Purishaj, fecal matter borne microorganism, then कफज, स्पूटम बार बार के जो कफ में रहते हैं वो कफज कहते हैं, जो फीकल मटेरियल रहते हैं उसको पुरुषज कहते हैं, द माइक्रोब्स दैट लिव इन ब्लड उसको शोणितज कहते हैं, एंड द माइक्रोब्स दैट लिव्स इन वेस्ट मटेरियल, जैसे ऊपर की मैल लगी रहती है उसको बोलते हैं मलज। तो एक 4 भागों में बांट दिया गया है। माइक्रोब्स where are microbes, their distribution have been described in अथर्ववेद। एक कृमय पर्वतेषु वनेषोपशिदिषु पशुवश्चन्तः ये अस्माकं तन्माविषिषु सर्वं तदन्यं जन्मे कृमीणाम। व्हाटएवर माइक्रोब्स आर लिविंग कृमय पर्वतेषु वनेषु, यहां मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, पर्वत से लेके जल तक माइक्रोब्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड, राइट फ्रॉम एयर, वाटर, सॉइल and the plants, the animal surface, on the Himalaya, on the mountains, they have been described in different sections in the Veda. I want to give you 2 examples of the plants, seb, the apple, and the pear. Apple और आड़ू नाशपाती और सेब का मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। Each and every person they eat seb, the apple, and apple is infected by a fungus, Venturiae. Venturiae develops a disease and it secretes toxin. Whenever we are not aware, but we eat such type of apple. Secondly, peach leaves are infected by Tephrina deformans. And this is there are many more examples, but I am giving here only 2. Now, whatever microorganisms have been described in Mahabharata, Sukshman Jantuni Jalasrayat. Sukshma, so is micro. Sukshma means micro. Smallest size, individual. Sukshmani Jantuni Jalasrayani Jalasya Varnakrit Sanditani Tasma Jalam Jivadya Nimitta Nirakashura Parivarjanti. The knowledgeable person should not drink the water that is contaminated by microorganisms, because when the microorganisms live in the water, they become of the color of the water. They will not be of different color. The microbes will appear just like the water. You cannot distinguish. But the person who know, they do not drink such type of water. So such description has been done in Mahabharata. The microbes found in buttermilk, whey and food. Chire ma manthe yatamo dadamba krishapache ashne dhane yah tadatmana prajapisacha viyatayanta magdo yasmastu. Atharved says, chire means the milk. Manthe means mantha, mane mattha. Jo mattha, it means microbes live in the milk as well as in the buttermilk. They are found there. Krispache ashane dhane. They live in ashane food grains also. Dhane means the without cultivation. The plant growing without cultivation in the field, they are also contaminated by the microorganisms. Such type of microorganisms are present
in these different food ingredient items. The Atharved, in other Atharved you will find different hymn. E annesu vividantesu patresu pivido janan tesham sahasra yojaneshwa dhanvani tanmasi. Atharved says, E annesu vividansu patresu. Here two words have been used. Anna, ansa means food grain. Patra means the vessel. Vessel जैसे गिलास हो गया, कटोरा हो गया, भगोना हो गया, ये पात्र है. पीबंतो जो पीते हैं. जो व्यक्ति पानी को, दूध को या किसी भी पेय चीज को पात्र में रख के पीते हैं या अन्न खाते हैं, कंटामिनेटेड न खाएं. और अगर कंटामिनेटेड है, पूरे साम्राज्य में, पूरे राज्य में, होल state has been contaminated in the at agricultural level, it is the duty of the king to disseminate to the people, to the citizen, that contaminated food grain should not be eaten. Dr. Tiwari is here. He belonged to Bihar, and a few years ago in Bihar there was a spread of a disease, Chamki disease, encephalitis virus. Encephalitis virus is spread in Bihar, and hundreds of the children died. It was the duty of Nitish to disseminate to the people not to eat the lychee. जो lychee contaminated थी, the food contaminated था, it should not would have been eaten. It was the duty of the king. Means the king means at that time Nitish was the chief minister. So such type because तेषाम सहस्र योजने से धनवानी तन्मिषा. धनवान माने इतनी आप ध्वनि पैदा कर दीजिए जो सहस्र 1000 योजन तक जाए. एक योजन माने 8.5 माइल, 8.5 किलोमीटर माने 8,500 माइल तक आप उसको डिसेमिनेट कर दीजिए. इसका मतलब क्या हुआ? 8,500 माइल तक आर्यंस वेयर डिसेमिनेटेड इन होल द वर्ल्ड. आर्यन का जो भूभाग है जहां आर्य रहते थे वह 8,500 किलोमीटर माइल्स रहा होगा. सहस्र योजनेसु, एक योजन माने 8.5 माइल्स. यह दूरी इसी मंत्र से तय होती है कि 8,500 तक उस समय हमारे आर्यावर्त का क्षेत्र रहा हुआ होगा. Now some of the fungi and bacteria, they secrete toxin. You know, we will take the contaminated food. They secrete toxin like mycotoxin. For example, E. coli secrete enterotoxin, Shigella secrete cetotoxin. All the microbiologists, they know. I am not going to give this detailed discussion. Now, coming to the Chudra Roga, the Chudra Rog, the microbial rog, microbial disease, and specifically the viral disease. Yo harima jayang bhedo vishal kapa sarvam te yakshmang ang veda bahirnir atva twan janam. Harima means jaundice. In the case of jaundice, the color of the body becomes yellowish green. Yellow नहीं होता, yellowish green, इसलिए हरिमा कहा गया है. जिसे बोलता है हरिताभ, जिसमें हरे रंग की आभा हो लेकिन वो पीला हो. The color should be yellow with a green tinge. This is known as harima. Jayang vedo vishal ka sarvante yakshmedo means tuberculosis. Yakshma means tuberculosis. Yakshma, tuberculosis, and the jaundice has been mentioned in Atharved. And I want to quote one example, Pandurog. Pandurog, कामला, हरिमा, jaundice एक ही रोग है. एक ही रोग का अलग अलग नाम पांडुरोग भी बोलते हैं, उसको हरिमा भी बोलते हैं, उसको कामला भी कहते हैं. और आज के परिप्रेक्ष्य में दिस इज नोन एज जाउंडिस. चरक संहिता में आता है कि ये जो पांडुरोग होता है, हरिमा होती है, उसका व्हाट आर द कॉजल एजेंट, व्हाट आर द रीजंस व्हाई दिस डिजीज डेवलप. देयर आर 5 डिफरेंट रीजंस बाय व्हिच दिस डिजीज डेवलप. पांडुरोगा स्मृता पंच वात पित्त कफैस्त्रय चतुर्थ सन्निपातेन पंचमो भक्षणामृतम. ये 5 तरह से होता है. और यह पांडु रोग आपने सुना होगा, कौरव पांडव. तो जो पांडव है, अर्जुन, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनके जो पिताजी थे, इनको यह रोग हुआ था, इसलिए इनको पांडव कहा जाता है. उनको पांडु रोग हुआ था. और दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल. ऑन द बेसिस ऑफ द डिजीज, द name has been given to that person.
नहीं तो उनका कुछ और नाम था। ये 5 तरह से होता है। कैसा? वात पित्त कफ, ये तीनों के बिगड़ जाने से। चतुर्थम सन्निपातेन, चौथा होता है सन्निपात से, माने वात पित्त कफ के बिगड़ने के बाद जब तीनों बार बार बिगड़ता रहता है उसको सन्निपात बोलते हैं। जिसमें तीनों बिगड़ जाए वो सन्निपात है। चतुर्थम। अब पंचम भक्षणामृतम, जो लोग मिट्टी खाते हैं या जिसके मुंह में मिट्टी जाती है उसको 5वां रोग होता है, 5वां कारण होता है। तो ये बताओ मिट्टी कौन खाता है? क्या छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं? आप लोग नहीं खाते। मैं तो दावे से कहता हूं आप लोग भी खाते हैं। कैसे? शहरों में सीवर का पानी आता है, ये जो नल का पानी आएगा, व्हेन देयर वुड बी कोरोजन ऑफ द पाइप से मिट्टी भी आती है, पाइप से मिट्टी भी आती है, कंटामिनेटेड वाटर भी आएगा। दिस डिजीज विल डेवलप, स्प्रेड। एंड जब आप पार्टी में जाते हो, सलाद खाते हो, मूली खाते हो, गाजर खाते हो, गाजर की जहां पर रूट्स निकलती हैं, मूली में जहां पे रूट्स हेयर निकलती हैं, उस रूट हेयर के पॉइंट पे देयर इज अटैचमेंट ऑफ द सॉइल, दैट सॉइल बियर्स द वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, डी 5 तरह के वायरस होते हैं। कोई भी हो सकता है हेपेटाइटिस वायरस, मैं आपको बताता हूं। या ये ऊपर वाला चरक संहिता के अनुसार, नीचे वाला ऑल दीज आर द रीजंस, विषाणुओं के कारण, बिकॉज ऑफ द वायरस डिजीज डेवलप hepatitis virus A, B, C, D, E, 5 different type of viruses. Other reasons are by drinking alcohol, then toxins develop, taking the toxin, the fatty livers, the inflammation in the livers, and person of the immune system, they are vulnerable to this disease. Now, other disease that has been mentioned, this is known as smallpox. We know smallpox, but we do not know Masurika. वेद में इसका नाम मसूरिका के नाम से कहा गया है। मसूरिका, मैं अभी बताऊंगा मसूरिका क्या होती है। जहां मसूर के दाने की तरह इसका सिम्टम दिखाई दे, जस्ट लाइक लेंटिल सीड, व्हेन दिस सिम्टम अपीयर्स जस्ट लाइक लेंटिल सीड, दिस इज नोन एज मसूरिका। एंड माता शीतला इसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। in India, in different states, this is known as a different name. Dr. Nandini is representing Chennai. In Chennai, this disease is known as Mariamma. Dr. Nandini, if you hear, you please let me know and say yes. Dr. Nandini, if I am right, you can say yes. In Chennai, in Tamil Nadu, in Karnataka, this is known as Mariamma. In Bangladesh, this disease is known as Ola Bibi, and rest of the India known as Mata Sheetala. Maybe some other local word. In Upanishad, I am forgetting the name of the Puran. In Puran, it has been mentioned, Naman Sheetalam Devi, Rajbhasta Digambara, Marjani Kalso Peta, Sulpa Lankit Mastaka. Hello, somebody saying? So this is a symptom of Masurika nowadays. I am audible to you? Yes, sir. Yes. Okay. Because I received the echo, that's why I am asking. So this is nowadays, this smallpox has been totally controlled. No smallpox, but chickenpox sometimes it appears, because it has been possible only because of the development of the different the vaccines in India. Otherwise, millions of the people died only because of smallpox. Not 100. Millions of the people died in India itself. I have figure, but I do not want to elaborate. In Charak Samhita, it has been mentioned, Ya sarva gatresu masur matra masurika pitra kaphat pratishta. या सर्वगातेसु मसूर मात्रा, जो मसूर के दाने के साइज की तरह दिखाई देता है. जस्ट यू सी, दिस इज द सिम्टम ऑफ स्मॉल पॉक्स, appearing just like the grain of the lentil. That's why this disease is known as masurika, and it develops when when our immunity becomes weakened because of the development of pitta kapha. Masurika pitta kaphat pradishta.
when pith and cough becomes aggravated, then disease develop. After the prevalence of pith and cough, we develop reduce our weak immunity, and this disease comes because of the virus. Second name I want to mention here, this is known as mumps, Gandamala. In Sanskrit, it is known as Gandamal. In Hindi, known as Gamandamal. In Veda, Atharveda, it has been named as Apachita. Apachitam Lohini Nam Krishna Mateti Susutam Munar Deval Mulena Sarva Vidyamita Aham. This is known as Apachit, and the mum is caused by paramyxovirus, which is minor sense RNA containing virus, generally known as rubella virus. And it can be controlled by Mulena. Mulena. मुनिर देव से मूलेन, मुनि देव के मूल, मुनि देव का है, इसमें आगे व्याख्या की गई है. दिस इज ब्यूटिया मोनोस्पर्मा. रूट ऑफ ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज. दिस रूट कैन बी मिक्स्ड विद द साल्ट. इफ यू मिक्स द साल्ट विद द root extract of the ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, apply on the swollen area, you will get relief and the virus can be eliminated. Such type of mention has been done in Atharveda. Now, destruction of microbe with their progeny is mentioned in Atharveda. Hato Raja Kriminam, Hatai Mutesha Istapatir Hatam, Hato Hata Mata, Krimir Hata Bhrata Hata Swata. यहाँ पर जो रेफरेंस आता है माता पिता भ्राता और बहन का, आप जानते हैं कि when a cell divide and give rise couple of cells, these cells are known as daughter cells. These cells are called as daughter cells. When these cells again redivide, daughter cell be produced in consequent cell division. And in adverse condition, these cells will be converted into endospores. These endospores are survival structures. They will survive for longer time. So the mother, the daughter cell and endospores, they have been hata. All the relative cells, they have been killed by me, Atharveda says. Hato evasham kridenam hato nadnimota sharman masakaram drishda khalvam eva. जो dormant structures हैं, the dormant endospores, they have been described to be killed. Now, यह दूसरा एक एग्जाम्पल अथर्ववेद में यहाँ जो कहा गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उद्यन आदित्य कृमि हंतु निम्रोचन हंतु रश्मि ए अंत कृमयो गवि है. दिस वी मस्ट रिसीव, वी मस्ट सिट इन द सन रेज ऑफ द राइजिंग एंड सनसेटिंग सन. जो उगता हुआ सूर्य है, जो अस्त होता सूर्य है, सूर्य की किरणों का हमें सेवन करना चाहिए. सूर्य की किरणों का सेवन करना चाहिए. ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से होता है ए अंत कृमयो गवि है. जो आपके कृमिन हंतु, उद्यन आदित्य कृमिन हंतु, द रेज ऑफ द राइजिंग सन एंड द रेज ऑफ सेटिंग सन are capable to kill the microorganism. Udyan Aditya Kriminantu. They are capable to kill the microorganisms. अब बताइए यहाँ पर, now I am putting the question, what is the important thing that are found in this sun rays? जो उगता हुआ सूर्य है और अस्त होता हुआ सूर्य है, in these two conditions the sun appears red in color. लाल रंग का सूर्य दिखाई देता है उदय होता हुआ और अस्त होता हुआ, लेकिन दोपहर का सूर्य लाल नहीं दिखाई देता. क्यों? सवाल उठता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. फॉर एग्जांपल, यू आर हियर, राइजिंग सन इज हियर, देन सन रेज हैज टू ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंस. सेल इस अर्थ के सरफेस के चारों तरफ डस्ट पार्टिकल हैं टू सर्टेन किलोमीटर. यहाँ पर डस्ट पार्टिकल हैं. जो सूरज की किरणें, द सन रेज विल take less time to travel to reach to us in the at noon, but morning and evening sun rays will take more and more time to reach. They have to travel longer distance of this area. Slides are not visible, sir. Hello, Sir, it is slides visible? are not visible. Not visible. Again slides are not visible. Again, please reload your slides. Okay, wait, please wait.
I do not know what is happening like this. No, Kaka Sahib Kadam was a student. He has disturbed us. I have removed him. Okay, okay. Because of him, he has shared the screen. Oh, that's why. Yeah. I request all. So I have removed him. I request all the audience, please don't disturb. Otherwise, you will be loser. I want. So please reload. I want to give a very important message, and it is very difficult to extract those messages without reading the Veda and the related books. Yes, sir. Now visible. So I was just describing Udyan Aditya Krimin Hantu. The rising sun and setting sun has power to kill the microorganisms here. Because the rising sun and setting sun, sun rays, they have to travel longer distance to reach us. And during those course of time, the short wavelength rays of short wavelength, they are scattered in the sky. Only long wavelength reach to us. And you know, infrared rays are of the long wavelength. Only infrared have long wavelength, other are short wavelength. For example, UV light and other visual light, they are of short wavelength. They are scattered against the sky. So long wavelength are the infrared. That's why the sun, rising sun and setting sun appears red in color. And in this situation, we must sit in the sun rays so that the microorganisms present on your body surface can be killed. Now, second example I want to give, this is related to cure the disease. Anu Surya Mudayatam Hridyoto Harimachate Go Rohitas Varnena Tenatwa Paritadmasi. Atharved says, अगर आप राइजिंग सन का सेवन करते हो, ऐसे व्यक्ति को हृदयोतो हरिमा चते, उनको ऐसे व्यक्ति को न तो जॉन्डिस होगा और न तो हार्ट की कोई डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी. द पर्सन हु आर सिटिंग इन द sitting outside and receiving the red color sun early and morning, they will not have any heart disease, they will not develop jaundice. क्यों? आगे कहा गया है गो रोहितस्य वर्णेन, गो रोहितस्य. यहाँ पर गो माने गाय नहीं, गो माने गाय कहते हैं. यहाँ पर गो का मतलब सूर्य होता है. और रोहितस्य वर्णेन, कैसा सूर्य? रोहित वर्ण का. रोहित मीन्स रेड कलर. रेड कलर के सूर्य का अगर आप सेवन करते हो, हृदयोतो हरिमाचते, न तो हृदय का रोग होगा, न तो हार्ट की कोई सिकनेस होगी, बीमारी होगी, न तो जॉन्डिस होगी. दिस हैज बीन मेंशन इन अथर्ववेदा. नाउ दूसरा मैं आता हूं ट्यूबरकुलोसिस पे. आप लोग जानते हो कि ट्यूबरकुलोसिस दो तरह की होती है. देयर आर टू टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी. Pulmonary, both of the tuberculosis are caused by mycobacterium tuberculosis, right? So these two type of tuberculosis have been mentioned in Vedas. दोनों तरह का ट्यूबरकुलोसिस का वर्णन वेद में है और 7 मंत्रों में इसका वर्णन कर दिया. आप तो मॉडर्न किताब अगर देखोगे, इन मॉडर्न बुक देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल चैप्टर्स, बट इन वेद only 7 mantra has been given. In 7 hymns, everything has been mentioned. अक्षियांते नासिकाभ्याम कर्णावाच चुपकादभि यक्षम शीर्षतम वस्तिकम जिह्वांते विभ्रयामि. आंखों में, in the eyes, in the nose, in the ears, in the chin, in the head, in the brain, in the tongue, there are the tuberculosis. There occurs tuberculosis, and I remove such type of tuberculosis. ग्रीवाभ्यास्त, उड़ीभ्यस्त, कीकास्वो अनुख्यात, यक्षम दोषण्यम असभ्यम, बाहुभ्याम विप्रहामिते. I pluck off your tuberculosis disease from your 2 muscles of the neck, vein of the neck, rib of the chest, joint of the spine, shoulders and arms. In Rig Veda, Atharvaved says, आंत्रेभ्य गुदाभ्य बनिष्ठ्योभ्यो उदरापति यक्षौ कुच्छभ्यम प्लासेभ्याम
भ्याम विब्रहामिते, प्लासे नाभ्याम ब्रहामिते. I pluck off your disease from your intestine, your gut, your bowel, abdomen, two flank, your mesentery and layers. Mesenteric tuberculosis also occur, and it has been mentioned in Rig Veda thousands of years ago. My dear friend, just to keep in mind, thousands of years ago, not 100. उरुभ्याम ते अष्टिभ्याम पार्श्वेभ्याम प्रदाभ्याम यक्षमम भसभ्यम शोरिभ्याम भासतम वंशो ही ब्रियाम ते. I take out your wasting disease from your 2 thighs, 2 knees, 2 heels, 4 feet, the hips, loins or waist, around the anus also. Anus has been described. अस्थिभ्यस्ते मध्यभ्य स्नायोभ्य धमनीभ्य यक्षमम पाणिभ्य गुलुभ्य नकेभ्य ब्रह्मिते. अस्थि बोन ट्यूबरकुलोसिस, मध्यभ्य बोन मैरो ट्यूबरकुलोसिस, स्नायुभ्य means the nervous system tuberculosis, dhamnebhya the arteries burn tuberculosis, panibhya hand tuberculosis, finger tuberculosis, even the nail tuberculosis have been mentioned in Atharved, hymn number 6. And lastly, our Rishi says, Ange Ange Lomni Lomni Yaste Parmadi Parmadi Yakchamam तमस्त्यम वे ते वयम कश्यपस्य ब्रह्मणे विश्वंत भी ब्रह्मिते. एक एक अंग में each and every organ, if they are having tuberculosis, I will pluck off all those, even the skin also. Just you see, my dear friend, such mention has been done in Atharved only in 7 hymns, and now you will go in modern science, whole book is on tuberculosis. Eradication of microbe by Google. How will you eradicate? There are different methods, but according to Atharved, I am mentioning only one name, 1 or 2 names. न ते यक्षमा अरुंधते नैनम शपथो अस्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभि गंधो अस्मुते. The person who received the smell, the good smells of the Google, Comnifera victae, Comnifera vitae. You know, this is called as Google. If you put the Google in the fire, it spark the smell. The person receiving the smell, the fragrance of the Google, Comnifera victae, their tuberculosis will be eliminated. So such mention has been done in Atharveda, and that is why आप जानते हो कि उस समय हवन करते थे. There was a tradition of the yagya, Agnihotra, havan, and in the havan, Google was being used in the havan so that good smell can spread outside and the person may be healthy. And this is the figure Google. It has Guggulostirone, the chemical is there. Guggulostirone, and scientific report says that Guggulostirone is capable of killing the mycobacterium, killing E. coli, streptococcus, many more bacteria can be killed by the volatile chemicals of the Google. Second, eradication of microbe by Ecorus Vach. Anvayantram Shishabhyo Parshayam Krimin Avaskayam Vedharam Krimin Vachasa Jambhayamas Vach. Vach is Ecorus calamus. Whatever microbes are there, microbes can be eliminated by the use of Vach. Ecorus calamus. Eradication of leprosy. एत देवस्त्रायमाड़ा कुष्ठो हिमवतस्परि तक मानम सर्वनाशाय सर्वांश यातुधान्य. Whatever yatudhan are there, they cause कुष्ठ. देवस्त्रायमाड़ा कुष्ठो हिमवतस्परि. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, द डिवाइन कुष्ठ को, जो एक दैविक चीज है, डिवाइन पावर है. डिवाइन पावर कहाँ पे है? कुष्ठ में है. और कुष्ठ को किल करने वाली कुष्ठा औषधि, लेप्रोसी इलामिनेटेड मेडिसिन नेम्ड एज कुष्ठ. दिस इज फाउंड इन हिमवतस्परि हिमालय. दिस प्लांट इज फाउंड इन हिमालय. आगे बढ़ने कुष्ठ ते पीड़ते नामानि कुष्ठानि
नद्यमारो नद्यार्ष, आगे वर्णन करते हैं ऋषि जी कि मेरे ये जो कुष्ठा है उसका 3 नाम है, नद्यमार, नद्यार्ष और कुष्ठ। ये हिमालय पे मिलती है, जो इसको जानता है वहां से लाए, उसको यूज करे। माइकोबैक्टीरियम लेप्री दैट कॉजेज द लेप्रोसी कैन बी किल्ड। मैं शुरू में बताया था कि हिमालय का नाम वेद में आता है, तो वेद कहां लिखे गए थे? आर्यावर्त में। और आर्यावर्त कहां? इसी हिमालय के आसपास का जो रीजन है, जो ईरान के आगे से चल करके म्यांमार के आगे तक जाता है, और ये पूरा भारतवर्ष का जम्बू द्वीपी भारतवर्ष, अखंड जो भारतवर्ष कहा जाता है, यही आर्यावर्त है। हम सब आर्यावर्त के रहने वाले सारी जनता हैं, सारे भारतवर्षी ये आर्यावर्त के रहने वाले आर्य हैं। और कुछ मैं आपको थोड़ा बता दूं, हम लोगों ने अपनी वी हैव फॉरगॉटन आवर ट्रेडिशन, वी हैव टोटली फॉरगॉटन आवर ट्रेडिशन, दैट इज व्हाई वी आर इन ट्रबल। हम इस समय ज्यादा परेशान है, कोरोना काल में ज्यादा परेशान है, कोरोना काल में, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन आवर ट्रेडिशन। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैं आपको 1-2-3 स्लाइड के माध्यम से बताना चाहता हूं। टू बी हैप्पी, टू लिव in a very healthy environment, you have to follow our Vedic tradition. मैं एक एग्जांपल देता हूं। We have to change our habit. Habit of what type? Change in eating habit. Wash your hand, feet and mouth before eating. पद्म पुष्प पुराण का आता है, हस्ते पादे मुखे चैव पंचाद्रे भोजनम चरेत। After washing your hand, feet and mouth, you should eat the food material. Otherwise, without washing your hand, if you are taking the food material, the hand receives a lot of microorganisms, a lot of 10 to power 1000, 10 to power 1 microbes per centimeter square are found in your palm. Please note it. 1000 into 10 to power 10 microbes per centimeter square found on your palm. And our Puran says, after washing your hand, feet and mouth, you should eat the food. And again there is a warning by Shushu Samhita. Shushu Samhita give a warning. Na aprakshitam aprakshalitam panipado bhunjit. Don't use the food material without washing your hand and hand, feet and mouth. Don't eat food material. It has totally inhibited. आगे it has been mentioned in Dharma Sindhu. लवणम व्यंजनम चैव घृतम तेलम तथैव च लेह्यम पेयम त्रिविधम हस्त दत्तम भक्षयेत। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑन डाइनिंग टेबल और उस समय आपको नमक चाहिए, चम्मच से नहीं निकाला, हाथ से निकाल लिया। आपको घी चाहिए, अंगुली डाल के निकाल लिया। तेल में हाथ डाल दिया। गिलास में पानी ले जाना है, उंगली डाल के ले जा रहे हो। चटनी अगर निकाल के चाट भी लिया। और इस तरह का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। यह दिस हैज बीन मेंशन इन धर्म सिंधु। लवणम मीन्स साल्ट, साल्ट फूड मटेरियल, घी the leaking materials means chutney, and different type of drinkables like water, milk and other things, and the way cannot be taken bare hand, cannot served with bare hand. They should not be eaten because microbes are present on your hand. They will deliver microbe in this food material. Other person, they are normal, they will also fall ill. And this type of practice is being done in any of the parties whenever you go. Then the ultimate truth of is each and every person who have taken the birth, they have to die. हर जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक दिन मरना है। और मरने वाले व्यक्ति, जो मरना वाला व्यक्ति है, जो डेड बॉडी है, उसको नहीं छूना चाहिए। शमम तत् स्पृशनम चैव स्पृष्ट्वा स्नानम शुद्धेति। अगर आपने डेड बॉडी को टच कर दिया या डेड बॉडी टच करने वाले व्यक्ति को टच कर दिया, देन स्नानेन शुद्धयति, देन योर बॉडी विल बी प्यूरिफाइड ओनली आफ्टर टेकिंग द बाथ. You will
be allowed to enter in the house only after taking bath. Otherwise, don't enter in your house without taking bath. Secondly, chita dhumra sevane sarve varna snanam acharyu. When you have gone to the cremation point, जहां पे चिता जल रही हो, क्रिमेशन स्पॉट बोलते हैं, क्रिमेशन प्लेस बोलते हैं, अगर चिता की का धुआं भी लग गया, सारे वर्णों के लोग स्नान करने के बाद ही घर में आए. चिता धूम्र सेवने सर्वे वर्णा स्नानम आचरेयुः. After being affected by smoke of burning dead body, all the places of cremation, persons of all sects of society should take bath first and then enter your house. My dear friend, we have forgotten these three things, and because knowingly or unknowingly we ignore. That's why we are much in trouble. We have also forgotten our traditional technology. This is called a Vedic technology or Agnihotra. अभी मैंने बात किया था अग्निहोत्र की. 57 medicinal plants are used in Agnihotra. 57. It has been mentioned in Vedas. 57 medicinal plants have been described to be used in Agnihotra. Each and every plant, they are of different characteristics. जब उनको अग्निहोत्र में आप डालेंगे, स्वाहा करेंगे, घी भी डालेंगे, तो there will develop different temperature gradient. This is known as fumigation zone. Or different temperature gradient right from 200-300 degrees Celsius. This is found at the base, and upper region temperatures may reach to 1200 to 700. 700 to 1200 or 1300 degrees Celsius temperatures goes there. At this temperature, the different group of chemicals, they are converted in different forms. Fumigation occurs, vaporization occurs, different processes, the chemical processes occur, and they are spread. They spread in the environment, and the person, those who are sitting all around this Agnihotra, Havan Kund inverted pyramidal copper pot, they are also influenced by the fumes of Agnihotra. And these fumes of Agnihotra, certainly they influence our hormonal gland, they influence the skin surface, they enter inside our lung, and in this way, if you have received any type of dangerous microorganism, pathogenic microorganism, those microbes will be killed by this activity. So what does Agnihotra do? Agnihotra purifies environment by killing the microbe outside area. If the pathogens are there, the bacteria is there, they will be killed. The Agnihotra technology improves mental health and improves immunity, eliminates the ghost problem, and ashes can be used to purify the water also. My dear friends, thank you so much. कुछ इन सब सारी बातों को मैंने अपने इस किताब में भी लिखा है. That is, it has been published in Hindi. English version, this is in press. Very soon this will also be published. Thank you so much. और मैं आपको एक बात बता दूं, अग्निहोत्र पे काम करने के लिए महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है. सब मैंने रिसर्च पेपर बहुत सर्च किया. मैक्सिमम वर्क ऑन अग्निहोत्र in the pharma publication of research paper has been contributed by Maharashtra itself. So thank you so much for hearing me very patiently. I know you are having certain questions. You will put question. I am now ready. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you. Thank you for excellent presentation. Now, one or two participants have written that we want this PPT. So I'm telling them today's lecture has been recorded and tomorrow it will be loaded on official channel of Microbiology Society. So all participants, if they are interested to see it again, it will be available tomorrow. So don't worry. Now over to Nitin Patil. Over to Nitin Adapure, sir. If the questions are there
and Nitin Adapure will control the session of question and answer. I think Nitin Adapure has joined or not? Nitin Adapure, yes. sir. Yes. Yes, sir. So you control the question answer Yeah. session. The participants are requested to ask questions if they have. May I ask So one question? Yes, Yeah, Dr. yes. S.D. Patil is also having one question. Hello. Then Patankar sir Yes, is sir, you up. can. Hello, are you getting me? Yes, sir. You can ask. Okay. This is Dr. Patil from Amravati, Maharashtra. दुबे साहब, आपने अभी थोड़ा सा अग्निहोत्र का जो जिक्र किए है और उसमें आपने ये भी कहा है कि उसमें आप एक कॉपर का पॉट लीजिए और उसमें हवन करिए और फिर एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो क्वांटम ऑफ रिसर्च जो हुआ है तो वो ऐसा